तो एवरीवन वेलकम इंशाल्लाह। हमारे आज ये दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में हमने इंशाल्लाह कल जो हमने डिस्कशन की थी, मैं थोड़ा सा उसका रिकैप आपको दे देता हूँ ताकि हम वापस एक पेज पे आ जाएं सारे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कमेंट्स के अंदर कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है कमेंट्स में? जी, जी, नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो अब ये हमने कल के दिन एक जो बात की थी, वो ये बात की थी कि हम गए थे इंडीड के ऊपर। इंडीड एक वेबसाइट थी, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ, ओपन करके गूगल पे, INDEED इंडीड। तो यहाँ पे हम गए थे और आपने इस वेबसाइट पे देखा था कि आप कोई भी यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटर अगर आप लिखते हैं और मिसाल के तौर पे आप कराची लिख के सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स नजर आती हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसी जॉब हमने देखी थी जिसकी सैलरी अच्छी थी। फॉर एग्जांपल ये ब्रांड्स रैंकर है, ये रिमोट सोशल मीडिया मार्केटर 50,000 से 65,000 सैलरी ऑफर कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं जो कि उनको चाहिए उस शख्स के अंदर, और नीचे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स भी हैं। लेकिन ये है कि हमने इसी तरह की एक जॉब उठाई थी और उसकी ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैंने आप लोगों को समझाई थी, ये 10 की 10 समझाई थी आपको। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने बात की थी, आप पुरानी क्लास को जाके हमारे पेज से देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि स्किल 20% है, कम्युनिकेशन आपकी 80% है। तो जहाँ पे आप लोगों ने स्किल्स को सीखना है, वहीं पे आप लोगों ने अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना है। अब वो कैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, अच्छी कम्युनिकेशन क्या होती है, बैड कम्युनिकेशन क्या होती है, वो चीज़ें इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर 10 दिन है हमारे पास। तो आज हमारा दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ उस चीज़ को भी हम टच करेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि हमारा कोर्स करिकुलम है क्या, हमने इस कोर्स के अंदर सीखना क्या क्या है। तो उस ज़िमन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इस तरह के मेटा एड्स होते हैं और गूगल एड्स होते हैं। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारे एड चलते हैं उसको हम मेटा एड्स कहते हैं। टेक्निकल टर्म है ना, मेटा कंपनी है। मेटा कंपनी के अंदर दो चीज़ें हैं, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। और इसी तरीके से मैंने आपको 3 मजीद चीज़ें समझाई थी कि यूट्यूब के ऊपर जब आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं और ऐड आपको नजर आते हैं, तो वो आपके गूगल ऐड के अंदर वो चीज़ शामिल होती है। इसी तरीके से जब आप google.com पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो शुरू के जो 4-5 रिजल्ट होते हैं वो आपको एड स्पॉन्सर्ड लिखा उनके साथ आता है। तो वो जो होते हैं वो आपके गूगल सर्च ऐड होते हैं। और इसी तरीके से जब आप डेली पाकिस्तान या उर्दू पॉइंट या इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जानिब आपको जो एड इश्तिहारात नजर आ रहे होते हैं, वो डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये तीनों चीजें आपकी गूगल एड्स कहलाती हैं। और उसके अलावा मैंने आपको 2 मजीद चीजें समझाई थी, बताई थी, टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट एड्स। ये भी आजकल के दौर में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और ये हमने इस ज़मन में बात की थी कि अगर हमारे पास इंशाल्लाह उल अज़ीज़ वक्त हुआ तो मैं आपको टिकटॉक एड्स और स्नैपचैट एड्स भी इसी 10 दिनों में के अंदर करवा दूंगा। अदरवाइज हम इसको इंशाल्लाह किसी और मजलिस के लिए मुख्तस कर लेंगे। ठीक है, आपके आपसे मिलने का बहाना भी तो होना चाहिए ना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 तरीकों से अब हम सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम को करेंगे। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सबसे पहले हम सीखेंगे। जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को सीख लेंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम गूगल एड्स की तरफ जाएंगे। अब मेटा एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड जो मैंने पूछा था कि अगर किसी बंदे ने कोई ऐड चलाए हैं, तो उसके हवाले से 3 तरीके हैं जिनके तरीकों से हम मेटा एड्स पे ऐड चला सकते हैं। पहला तरीका है कि हम मोबाइल ऐप के, आपके जो मोबाइल के अंदर फेसबुक की ऐप है या आपके मोबाइल के अंदर जो इंस्टाग्राम की ऐप है, आप उसको इस्तेमाल करके ऐड चला सकते हैं। दूसरा तरीका इसके अंदर होता है कि मेटा बिजनेस स्वीट। ठीक है, बिजनेस स्वीट की एक ऐप होती है, आप उस ऐप को यूज करके ऐड चला सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पे जाके फेसबुक से ऐड चला सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो बिजनेस मैनेजर का तरीका है। तो वो कैसे ऐड वहां से ऐड चलाया जाता है। और असल तरीका, जो बेहतरीन तरीका किसी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाने का है, वो बिजनेस मैनेजर के साथ है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि बिजनेस मैनेजर होता क्या है, बिजनेस स्वीट क्या होता है, मोबाइल ऐप से ऐड कैसे चलता है। आप में से कई लोगों को तो इन तीनों चीजों का नहीं पता होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वक्त मुझसे आगे नहीं भागना, आपने मेरे साथ साथ चलना है। तो आपका जहन चल रहा होगा, माशाल्लाह आपके जहन की गरारियां चल रही होंगी, कुछ लोगों की गरारियां टूट रही होंगी। कोई बात नहीं, टूटेंगी तो नई गरारियां डलेंगी। तो परेशान नहीं होना, साथ साथ चलना है। अभी तक सिर्फ इस स्लाइड पे सिर्फ इतने चीज पूछनी है, समझनी है, सॉरी, कि बिजनेस मैनेजर से बेहतरीन तरीके से ऐड चलता है, बिजनेस स्वीट और मोबाइल ऐप से ऐड नहीं चलता बेहतरीन तरीके से। इसकी दलील क्या है, इसका रीजन क्या है,
वो हम इंशाल्लाह देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम डिस्कस की थी और फिर मैंने आपको आखिर में एक चीज़ बताई थी कि आपके पास ये 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे होनी चाहिए मेटा एड्स को चलाने के लिए। सबसे पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके पास एक डेडिकेटेड अलग से पेमेंट मेथड होना चाहिए और तीसरे नंबर पे आपकी जो फेसबुक की आईडी का नाम है वो आपकी आईडी कार्ड CNIC के साथ मैच करना चाहिए। फिल वक्त हमारा यहाँ तक हमने पिछला सेशन कंक्लूड किया था। ये रिकैप देना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें चले एक पेज पे आ जाते हैं, जो लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनको भी कुछ समझ लग जाती है और जो लोग थोड़े से भूल जाते हैं उनको भी एक हमारा रिवीजन सी हो जाती है। तो अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अब आज हमने जो काम करना है ना वो मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो ये है कि हमने ये बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू, यहाँ पे जूम कर लेते हैं, क्रिएट बिजनेस मैनेजर अकाउंट। ठीक है, तो हमने ये बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट होता कैसे है, उसके लिए क्या चीजें दरकार होती हैं? उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक अकाउंट आप सब लोगों के पास होगा, जिनके पास नहीं है उनको बनाना पड़ेगा। और उस बनाते हुए या अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो इस चीज की तसल्ली कर लें कि आपका आईटी कार्ड का नेम और आपका फेसबुक का नेम सेम होना चाहिए। अगर बिलफर्ज आप में से कोई कहता है कि मुझे चेंज करना नहीं आता नेम, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे दुनिया का खजाना है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहें, मैनेजमेंट सीखना चाहें, दुनिया का कोई भी स्किल सीखना चाहें तो वो आ सकता है। हाशिम सर, हाशिम मुझसे आपको क्या शिकायत है? चले एंड क्वेश्चन एंड पे हम आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, अचानक मुझे आपके कमेंट पे नजर पड़ी मेरी। तो यहाँ पे हाउ टू चेंज फेसबुक नेम, आप सिंपल ये लिखें हाउ टू चेंज फेसबुक नेम। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे देखिए मोबाइल से भी नाम तरीका बता दिया। इन हिंदी लिख लें आप तो वो हिंदी में आपको बता देगा। दुनिया ने सारा काम किया हुआ है। ठीक है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नाम तब्दील करना फेसबुक का नहीं आता, यहाँ से आके सीख ले कुछ चीजों को ना। एक मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ जो, और ये ऐसी चीज है कि अगर आप लोगों ने ये जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, ये अगर आप लोगों ने समझ लिया, यकीन जाने आप लोगों को मेरी जरूरत भी नहीं रहेगी। आप लोग खुद से सारा कुछ सीख रहे होंगे और वो चीज है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का गुर अगर आप लोगों को आ जाता है, सेल्फ लर्निंग कि खुद से चीजों को सीखना। और आजकल के दौर में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, चैट जीपीटी का दौर है, यूट्यूब का दौर है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। हिशाम सरवर साहब एक जुमला बोलते होते हैं, किसी को पता है उनका क्या तकिया कलाम है जो बोलते हैं? दिमाग नहीं मिलता, नहीं ये तो चले वो बोलते हैं। मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ। वो बोलते होते हैं, अगर मैं उर्दू में लिख सकता हूं तो यहाँ पे, सीखना सीखो। ये जो एक जुमला है ना, सीखना सीखो, ये बड़ा जरूरी है। हिशाम सरवर पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे एक शख्सियत हैं और वो माशाल्लाह उनका काम भी है और वो लोगों को एम्पावर भी करते हैं। उनको आप सर्च कीजिएगा। तो सीखना 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 सीखो। ठीक है, कि सीखना कैसे है, ये सीखेंगे तो आपको हर चीज आ जाएगी आपको। तो इंटरनेट के ऊपर सारा कुछ मौजूद है, हर चीज को जाएं, स्टडी करें, देखें, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो जब ये एक चीज आपके जहन के अंदर रहेगी ना, तो आप कोई भी चीज बड़े आराम से सीख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, ये चलें सेल्फ रनिंग की बात होगी। अब हम वापस अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए मैं क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर हूं तो मैं कंप्यूटर के ऊपर ही आपको यहाँ पे क्रिएट करना सिखाऊंगा और आप लोगों ने भी ये काम कंप्यूटर के ऊपर ही करना है। ये काम अगर बिलफर्ज आपके पास कंप्यूटर फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर की सहूलत नहीं होगी, तो वो पीछे ना रह जाए, इसलिए मैं उनके लिए ये चीज बता रहा हूँ कि क्रोम, आपके मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउजर होगा या यूसी ब्राउजर होगा या फायरफॉक्स होगा, या अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो सफारी होगा। आप उसके अंदर जाके ये सारा काम कर लें। और उसके अंदर एक चीज होती है डेस्कटॉप मोड। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी जाऊं, ठीक है, ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। बेसिकली मोबाइल के अंदर कंप्यूटर को यूज, मोबाइल कंप्यूटर के तौर पे वेबसाइट, ये मैंने youtube.com आपके सामने खोली है ना, तो ये मेरे सामने कंप्यूटर की यूट्यूब खुली है। अगर यही चीज मैं मोबाइल में ओपन करूंगा तो उसका लुक एंड फील डिफरेंट होगी, वो यूट्यूब डिफरेंट होगी। तो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ, हाउ टू टर्न ऑन डेस्कटॉप मोड इन क्रोम। ठीक है, एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड के गूगल क्रोम के अंदर डेस्कटॉप मोड कैसे इनेबल किया जाता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा उसने स्क्रीनशॉट पहले नंबर पे लगाया हुआ है कि ये पहले नंबर पे जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है चीज कि आपने ये डेस्कटॉप साइट को जाके टिक कर लेना है। तो ये आप गूगल पे जाके एक वीडियो देख लीजिएगा आप लोग के अपने मोबाइल में किस तरीके से करनी है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, वो जब अपना क्रोम ओपन करेंगे एंड्रॉयड पे या फिर अपने आईफोन पे, तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, ठीक है। तो ताकि आप लोग पीछे ना रहे, आप लोग भी हमारे साथ साथ चलें, ठीक है इंशाल्लाह। तो जब जब लैपटॉप कंप्यूटर होगा तो फिर हम उसकी अगली बात करेंगे, ठीक है। हाउ टू टर्न ऑन डेस्कटॉप मोड इन एंड्रॉयड। तो ये गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके इसको लिख लें, इन हिंदी भी शक आगे लिख लें अगर आप लोगों को अंग्रेजी समझ नहीं आती। वैसे तो आप उसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखें कितने लोगों ने ये मनोज दे साहब ने लिखा हुआ है, कितने लोगों ने, ऋषभ साहब ने बनाई हुई है वीडियो, जिया टेक ने बनाई हुई है, बड़े लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। 2 सेकंड का ये काम होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यूट्यूब पे जाके कर लें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। तो अब आप लोग भी एक पेज पे आ गए। जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है उन्होंने ये काम कर लेना है, ओके हो गया। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है वो अब मेरे साथ चलेंगे। हमने क्या करना है, हमने जाना है facebook.com पे। ये मैंने facebook.com खोली हुई है और facebook.com पे, और यहाँ पे आप मैं इसको थोड़ा सा वीडियो को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि जब जब इस तरह की इमेजरी आती है ना तो वो थोड़ा सा आपकी वायलेशन भी, कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन भी चली जाती है। तो यहाँ पे facebook.com मैंने अपनी आईडी लॉगिन की हुई है। एक मेरे पास सैंपल आईडी है facebook.com की, वो मैंने खोली हुई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक लिंक ओपन करना है। वो मैं लिंक ओपन वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे एक लिंक ओपन करना है, business.facebook.com। इसको मैं थोड़ा सा नुमाया करके बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे। सेंटर करता हूं टेक्स्ट को और इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। business.facebook.com, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, ठीक है जी। business.facebook.com, ये जो स्पेलिंग है इसका आपने ख्याल रखना है, बिजनेस के स्पेलिंग का ख्याल रखना है। और ये चीज आपने ओपन करनी है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। लेकिन उससे पहले तसल्ली ये कर लें कि आपकी फेसबुक आईडी लॉगिन है। अगर आपने लॉगिन नहीं की हुई facebook.com पे जाके अपनी आईडी, तो फिर ये आपसे पहले लॉगिन करवाएगा, ठीक है। तो business.facebook.com, जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद अब पहले जरा करके देख लेते हैं, हम भी करके देख लेते हैं। business.facebook.com लिखा, एंटर किया। अब वो मुझे एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। इस मैसेज को मैं जरा अपने मीरो पे, ये मीरो का बोर्ड मैं आपके साथ वैसे शेयर अभी कर नहीं पाया, वो भी मैं इंशाल्लाह कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसको मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं इधर, ठीक है। तो ये एक एरर मैसेज आ गया मेरे पास। अब इस मैसेज का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि योर अकाउंट साद महर, आपका जी जो फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम साद महर है, यहाँ पे आपको अपना नाम नजर आएगा, डज नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे डज नॉट हैव एक्सेस टू एनी फेसबुक पेजेस। बेसिकली ये जो मेरी आईडी है ना, इस पे कोई फेसबुक पेज या कोई इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। कोई फेसबुक आईडी, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई चीज इसके ऊपर नहीं बनी हुई, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि आपका कम से कम कोई एक फेसबुक पेज या कोई एक इंस्टाग्राम तो होना चाहिए ना। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो फिर आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। तो ये एक जरूरी चीज है, ठीक है। तो आपने अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है तो आपने ये क्रिएट अ बिजनेस पेज जो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्रिएट अ बिजनेस पेज पे अगर आपको ये वाला मैसेज आता है तो इसको जरा हम क्रिएट अ बिजनेस पेज को करके देख लेते हैं कि क्या अगला मैसेज क्या आता है। तो मैंने क्लिक किया तो वो मुझे इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब ये जो पेज है ना, ये पेज आप लोगों, सब लोगों को शेयर होगा जिनका फेसबुक पेज पहले से कोई ना कोई बना हुआ था, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से कोई ना कोई बना हुआ था, उनको इस तरह का पेज नजर आएगा जिस तरह अभी मेरे पास शो हो रहा है। लेकिन जिनका कभी कोई पेज बना नहीं, जिन्होंने कभी कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया नहीं, उनको किस तरह का पेज नजर आएगा, सबसे पहले इस तरह का। तो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना कि सर ने तो कुछ और दिखाया था। ये मैंने इसलिए दोनों चीजें एग्जांपल्स आपके सामने रख दी कि अक्सर लोग होते हैं ना कि क्योंकि मैं वो आईडी यहाँ पे यूज करता हूँ, अगर करता कि जिसका पहले से कोई पेज बना होता या पहले से कोई इंस्टा बना होता, तो मुझे इस तरह की स्क्रीन नजर आनी थी जिस तरह अभी आप लोगों को शो हो रही है। लेकिन जब आप लोगों ने करना था इस सारे काम को,
तो आपका तो कोई पेज नहीं बना अगर बिल फर्ज, या कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बिल फर्ज नहीं बना, तो आपको तो बिल्कुल इस तरह की चीज नजर आनी थी। तो आप लोगों ने परेशान होना था कि ये तो मैं लिख रहा हूँ तो कुछ और चीज आ रही है, और आपने इसी पे 4 दिन लगाने थे और ना किसी से पूछना था, और आपने एंड पे थक हार के बैठ जाना था कि ये तो काम सिरे से ही बाहर है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों सिचुएशंस यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो यहां पे आके अब इधर आपको एक छोटा सा क्रिएट एन अकाउंट का बटन ये नजर आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्रिएट एन अकाउंट का छोटा सा एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इस पे बेसिकली आपने क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं मीरो के ऊपर शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मीरो के ऊपर शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज नजर आए, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये क्रिएट एन अकाउंट ये ऑप्शन है यहाँ पे। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो लें जी, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब ये बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट 3 चीजें यहाँ पे हमने ऐड करनी है। दूर से आपको नजर आ नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसका अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको मीरो पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों 7 तस्वीरें ले रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग जब इस बोर्ड को आके विजिट करेंगे, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जितना भी ये काम हो रहा है ये सारा आपके पास एक एज अ नोट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये 3 चीजें पूछी जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपका बिजनेस नेम पूछा जा रहा है, ठीक है, बिजनेस एंड अकाउंट नेम, ये चीज आपसे पहले पूछी जा रही है। इसको मैं जरा मजीद जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर नजर आए। बिजनेस नेम, इसके अंदर एग्जांपल उसने किया जैस्पर मार्केटिंग। अब मिसाल के तौर पे मेरा नाम अगर अब्दुल रहमान है तो मैं इसको AR मार्केटिंग लिख सकता हूं। आपका कोई भी बिजनेस नेम, मैंने अभी बिल फर्ज बिजनेस मैनेजर का अकाउंट मैं क्रिएट क्यों कर रहा हूं, मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने का मकसद क्या है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने का मेरा मकसद ये है कि या तो मैंने अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाने हैं, या मैंने किसी और क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। तो चाहे मैंने अपना काम करना है, चाहे मैंने किसी और का काम करना है, मेरा कोई बिजनेस नेम तो होना चाहिए ना, मेरा कोई कारोबारी नाम तो होना चाहिए, मेरी कंपनी का कोई नाम तो होना चाहिए ना। बेशक आज आप एक इंफरादी हैसियत से अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन कल को जाके हो सकता है इंशाल्लाह आपको क्लाइंट मिले और एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा आप हायर करें, आपको अपनी एजेंसी बनानी पड़ जाए। और एक फ्रीलांसर आगे चल के एजेंसी बनाता ही बनाता है, क्यों? क्योंकि वो अकेला कभी भी नहीं रह सकता। अगर अल्लाह ताला उसके बिजनेस में बरकत देते हैं, दुआ करें, मेहनत करें, तो आप एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, आप अल्टीमेटली कंपनी बना के बैठे होंगे इंशाल्लाह। तो उसका नाम अभी से रखें, अभी से। एक होता है ना कि अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला की शान के मुताबिक मांगे, थोड़ा ना मांगे, ज्यादा मांगे। इसी तरीके से एक बुक है, बुक का नाम था 10x रूल, 5x रूल था या 10x रूल था, 10x रूल था। मैं उसकी आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये बुक आप ऐसे वो लोग जो थोड़ा सा अंग्रेजी कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, तो दी 10x रूल ये किताब है। इस किताब के अंदर वो एक चीज बताता है कि ये बंदा जो है, ये किताब है इसका है दी 10x रूल। इसके अंदर वो ये चीज कहता है कि आपने कोई भी गोल रखना है ना, कोई भी आपने अपनी जिंदगी का कोई गोल बनाना है, तो उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करें। आप कहते हैं कि मुझे इतनी सेविंग करनी है, उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके उसको अपना हदफ बनाएं, ताकि आप एटलीस्ट उस मेहनत भी उसके मुताबिक ही करेंगे फिर आगे चल के। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना, 5 गुना तो शायद हासिल कर ही लें। तो 5 गुना भी अगर आप हासिल करते हैं तो 4 गुना तो अपने ओरिजिनल हदफ से ज्यादा ही हासिल कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमेशा हर चीज में 10x रूल अप्लाई करें। तो ये मैंने थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आपको बता दिया। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। तो अपना हदफ, अभी ये चीज नहीं सोचनी कि मैं आज सीख रहा हूँ चीजें और मैं यहाँ पे कंपनी का नेम रखूं। तो यहाँ पे मैं अगर अपनी कंपनी का नाम ये साद महर है तो साद मार्केटिंग में रख लेता हूँ, साद मार्केटिंग, ठीक है। कुछ भी नाम जो आपके जहन में हो। योर नेम, दूसरे नंबर पे वो जो चीज पूछ रहा है वो है आपका नाम, और ये बाय डिफॉल्ट उसने मेरा फेसबुक आईडी का नाम पिक किया है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने वो नाम रखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम आपका लिखा हुआ है। कल भी कोई सवाल पूछ रहा था कि उनके कोई बिजनेस मैनेजर का कोई मसला बना था, और अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने एक बात कही थी कि आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना चाहिए।
तो आपने बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करवाना कैसे होता है? आप अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर देते हैं मेटा को, और मेटा फिर आपकी वो आईडी वेरीफाई करता है और कहता है कि हाँ जी बिल्कुल ये वही बंदा है जो फेसबुक पे है, तो ठीक है। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये वाला काम करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज बेसिकली आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। अब यहां पे ना उसने एक लफ्ज लिखा है बिजनेस। एक होता है पर्सनल ईमेल एड्रेस, एक होता है बिजनेस ईमेल एड्रेस। तो इसमें ना तकसीम हमेशा होनी चाहिए, हमेशा तकसीम होनी चाहिए। आप में से यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको शायद अपने ईमेल एड्रेस का पता ही नहीं होगा कि मेरा मोबाइल के अंदर जो ईमेल लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है। मेरे मोबाइल के अंदर जो ईमेल लगा हुआ है, अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर यूज करते हैं या यूट्यूब यूज करते हैं, तो किसी गूगल अकाउंट के बगैर आप प्ले स्टोर से कोई एक ऐप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल में प्ले स्टोर के ऊपर गूगल का अकाउंट बना हुआ है। अब अगर आप लोगों को अपने गूगल का अकाउंट का एड्रेस नहीं पता और उसका पासवर्ड नहीं पता, तो फिर आप, जाहिर बात है प्रॉब्लम है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो जाएं यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू रीसेट गूगल पासवर्ड, जाएं गूगल का पासवर्ड रीसेट करें और उसको अपना पासवर्ड याद रखें कि आपका पासवर्ड कौन सा है। और दूसरी एक और चीज, अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन के ऊपर आप आईफोन कोई भी ऑपरेट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी आई क्लाउड की आईडी नहीं होती। आप में से जो जो लोग आईफोन के यूजर हैं, अगर आपको अपने आई क्लाउड की आईडी नहीं पता और उसका पासवर्ड नहीं पता, फिर आप क्या करेंगे? और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्कैम भी होता है कि अक्सर ये हमारी खवातीन के साथ बड़ा स्कैम होता है, ये मार्केट वाले लोग करते हैं कि जब हमारी खवातीन मोबाइल खरीदने जाती हैं तो उनको नहीं पता होता कि ये गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट होता है या आई क्लाउड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। आईफोन का बस शौक है या एंड्रॉयड लेना है, उसमें गेमें शेमें खेलनी है या यूट्यूब देखना है। तो अब क्या होता है कि वो दुकानदार जो है वो गूगल अकाउंट क्रिएट करके उसका अपना पासवर्ड रख के आपको लगा के दे देता है। आपके लिए तो आसानी होगी, लेकिन उस दुकानदार ने क्या किया कि सिंक वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, SYNC, सिंक। अब सिंक वाला ऑप्शन क्या करता है कि आपकी मोबाइल की गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी ऐप, सारा कुछ सर्वर पे उस अकाउंट पे स्टोर हो रहा है, और वो दुकानदार अपने पास उस आईडी को लॉगिन करके उसके पास आपकी तस्वीरें पहुंच रही हैं, आपके घर में वाईफाई माशाल्लाह लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, तस्वीरें सिंक हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं, उसके पास पहुंच रही हैं, उसके पास आपका मोबाइल नंबर भी है। तो एट द एंड फिर ब्लैकमेलिंग और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये चीजें चल रही होती हैं। तो खुदारा इन चीजों को समझा करें। अगर आप लोग किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, मैं समझा ये इसलिए रहा हूं कि आप अगर इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो अपना तो बेड़ा गर्क होता ही है, क्लाइंट का भी बेड़ा गर्क होता है। क्लाइंट का भी बेचारे का अकाउंट जो है वो हैक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का बड़ा ख्याल रखें। अब गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, यूट्यूब पे जाएं, हिंदी के अंदर बेतहाशा ट्यूटोरियल पढ़ें। आई क्लाउड अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, हिंदी के अंदर बेतहाशा, उर्दू के अंदर अकाउंट अकाउंट समझ आ जाती है। आपके पास आईफोन है, आपको नहीं पता कि मेरे आईफोन के अंदर मेरा जो आई क्लाउड की आईडी लगी हुई है उसका पासवर्ड कैसे सेट करना है, मैंने रीसेट कैसे करना है, आप यूट्यूब पे जाके लिखें, आपको उर्दू हिंदी के अंदर चीजें मिल जाएंगी। तो ये चीजें जाके आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है और जाके करें। तो यहां ये मुद्दा मैंने इतना लंबा इसलिए छेड़ा कि जब आपने यहाँ पे एक बिजनेस की बात करते हैं ना, जब आप लाखों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, जब आप एक क्लाइंट के लाखों रुपए खर्च करके उसको करोड़ों की सेल लेके आने की बात करते हैं, तो एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। उस बेचारे का बैंक अकाउंट आपके कार्ड के साथ आपके अकाउंट के साथ लगा होगा। तो ये इतने आसान, ये एक कैजुअल वाली बात नहीं है कि आपने उसको कैजुअल ले लिया और ये चीजें आपकी इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो वापस चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रोसीजर को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने साद मैर लिखा और यहाँ पे मैं अब ईमेल जो है वो साद साहब हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, तो मैं कोई और ईमेल ऐसी देख लेता हूँ। ठीक है जी, प्रोटॉन मेल मेरे पास एक मौजूद है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कोई भी ईमेल, ऐसी ईमेल आपने इस्तेमाल करनी है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि आपका पर्सनल ईमेल और आपका बिजनेस ईमेल अलग होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल ईमेल जिसमें आप पर्सनली अपना सारा काम करते हैं वो अलग हो, बिजनेस ईमेल अलग बना लें। एक और जीमेल बना लें अपने मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, saadmarketing@gmail.com बना लें, एक अलग जीमेल बनाएं अपने इन कामों के लिए। ठीक है, और उसको बिल्कुल अलग रखें। और एक और चीज मैं आपको जो चीज बताऊं कि ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए कोई चीज बेचना, आप लोगों हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो रुझान नहीं है ना, हमारे अक्सर लोगों का ईमेल खोल के देखना कि मुझे किसकी ईमेल आ रही है। हम तो ज्यादातर व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ठीक है, हम इन्हीं इन्हीं चीजों पे रहते हैं हमेशा, मैसेंजर पे बात कर ली, व्हाट्सएप पे बात कर ली, बस इससे ज्यादा हमारा कोई मामला नहीं होता।
जो गोरा क्लाइंट है ना, गोरा क्लाइंट, वो ईमेल के ऊपर वो सुबह उठ के ईमेल देखता है और रात सोने से पहले ईमेल देखता है। गोरे क्लाइंट की ये मेंटालिटी है। तो उसने आपके साथ कम्युनिकेशन भी ईमेल के थ्रू करनी है। अब आपकी ईमेल बनी हुई है साद मार्केटिंग 123456788@gmail.com, ये प्रोफेशनल ईमेल नहीं है। आप क्या करें, डॉट का इस्तेमाल कर लें, saad.meher@gmail.com। ये 1 2 3 बीच में ऐड करने वाली लॉजिक प्लीज ना यूज किया करें, ये प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है, तो डॉट का इस्तेमाल कर लें तो खैर है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने अपना पूरा नाम ही उसके अंदर यूज करना है, आप कोई अपनी कास्ट को उसके अंदर यूज कर लें। ठीक है, कुछ भी कर लें, लेकिन ये 1 2 3 और ये जो अपने आप को अजीब अजीब से टाइटल प्रिंस और प्रिंसेस देने वाली बात, ये वाली सीन आप ना कीजिएगा। ठीक है, तो बिजनेस ईमेल आपकी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक। और ये मैंने एक ईमेल है मेरे पास ndta.pk@gmail.com, ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर ली और इसको मैंने ये वो कह रहा है कि ईमेल देखता हूँ अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है। तो वो कह रहा है कि इस बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी एक ईमेल बना हुआ, इस ईमेल के ऊपर ऑलरेडी एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। लेट्स सी, नहीं तो मैं कोई और ईमेल यूज कर लेता हूँ। हो गया जी। अब वो ये कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो हो गया क्रिएट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको भी हम अपने मीरो की डायरी के अंदर चिस्पा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो ये आपका जनाब जो अकाउंट है वो आपका हो गया क्रिएट। अब वो कह रहा है कि आपको ना हमने एक लिंक भेजा है आपके इस ईमेल के ऊपर, तो उसको जरा जाके ना आप क्लिक कर लें ताकि आपको फुल एक्सेस मिल जाए। तो बहरहाल हम उसकी तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हम ना बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई वही बात कि आपका कोई पेज नहीं बना हुआ, तो हम क्रिएट अ बिजनेस पेज पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। ये देखें, अब बिल्कुल कोई एक अलहदा दुनिया ओपन हो गई है। ठीक है, एक बिल्कुल अलहदा दुनिया है कि जिसकी पता नहीं क्या, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वी डोंट नो। ठीक है, तो इसको भी अपने मीरो के अंदर यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मीरो के अंदर हमने इसको भी ऐड कर लिया। अब ये आपके पास एक वापस चलते हैं, ये आपके पास एक स्क्रीन खुल गई। अब जरा थोड़ा सा हम वापस रिकैप करते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये हमारी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, ये हम कहाँ फंस गए हैं, ये हमने किस क्लास को ज्वाइन कर लिया है, ये तो हमारे दिमाग की गरारियां टूट रही हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या कोई गुनाह कर लिया था कि जो इस क्लास में शामिल हो गए। तो अब जरा आपको बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली कर रहे हैं कि हमने मेटा के ऊपर ऐड चलाना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ठीक है जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने चलाना है ऐड। अच्छा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, तो उस ऐड को चलाने के लिए हम यहां पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक इंस्टा पे ऐड चलाने के लिए बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उसको हम डिस्कस करी जा रहे हैं कि सबसे पहले आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, फिर business.facebook.com पे जाएंगे हम। तो इस तरह का अगर मैसेज आता है तो ये क्रिएट अ बिजनेस पेज पे आपने क्लिक कर लेना है, फिर आपने क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। डन पे आप क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन तक आप पहुंच जाएंगे। अब इस स्क्रीन पे बहुत सारी कुछ चीजें हो रही हैं, हमें नहीं पता कि इनका क्या मतलब है क्या नहीं है। तो यहां तक हम क्या एक पेज पे हैं, कुछ हमें चीजों की समझ लगी है, मुझे बताएं। आर वी ऑन द सेम पेज? जी, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिकल देखें, प्रैक्टिकल साथ साथ शायद आप ना कर पाए, प्रैक्टिकल आप शायद साथ साथ ना कर पाए। आपने भी फिलहाल इस पूरे प्रोसीजर को समझना है कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे अकाउंट बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल आपने अगली क्लास से पहले करना है। ठीक है, ताकि आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले करके आहिस्ता आहिस्ता पॉज करके देखें और हू बहू उस स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरीके से करना है। तो अब ये हमारे पास इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी। अब इस स्क्रीन पे हमने करना क्या है? ठीक है, इस स्क्रीन पे सबसे पहले आपने देखें, आप यहां पे लिखा हुआ है नो पेज ऐड, कोई पेज ऐड नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। आप जो भी चीज बेचना चाहते हैं, जो भी चीज आप सेल करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, अगर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो ये पेजेस, मैं इसको अगर मीरो पे जाऊं तो वहां पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास पेजेस है, आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है। तो ये तीन चीजें तो आप लोगों को पता है कि फेसबुक पेज यहां से हमारा सेट होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा यहां से सेट होगा और व्हाट्सएप अकाउंट हमारा यहां से सेट होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें बेसिकली बुनियादी तौर पे इनका पता है, इदराक है हमें। अब यहां पे दो सूरत हाल है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर हमारा यहां तक क्रिएट हो गया। अभी तक हमने जो काम किया है, मेटा पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने ऐड चलाना है। उस ऐड को चलाने के लिए हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता क्या है हमें अभी नहीं पता, हमने सिर्फ बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सीखा है। क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए दो चीजें हैं। अगर तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है तो आप facebook.com पे जाएं, कंप्यूटर ओपन करें, क्रोम ओपन करें, फायरफॉक्स, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, facebook.com लिखें, लॉगिन करें, फिर business.facebook.com पे जाके आप क्लिक करें और वो जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं वो आपने करने हैं, वो मीरो के ऊपर स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं। आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो स्क्रीन में नजर आ रहा है इतना पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आपको मैंने वो यूट्यूब का तरीका एक वीडियो बताया कि आपने मोबाइल पे क्रोम ओपन करना है, उसका डेस्कटॉप मोड ऑन करना है। वो 2 सेकंड की गेम होती है, लेकिन वो आप मोबाइल पे जाके आराम से कर सकते हैं। फिर यही सारा तरीका आपने मोबाइल पे कर लेना है। आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी चीज होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहां पे ये बिजनेस मैनेजर का ओपन हो जाएगा। ये इसका जूम आउट कर लेता हूं मैं। ये आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे आप बाएं जानिब देखेंगे तो यहां पे 3 ऑप्शन है। पेजेस का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है, मैं जूम कर लेता हूं स्क्रीन। पेजेस का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन है और व्हाट्सएप अकाउंट का ऑप्शन है। तो ये हमें कुछ जानी पहचानी चीजें हमें यहाँ पे 3 चीजें नजर आ रही हैं। व्हाट्सएप का हमें पता है, इंस्टाग्राम का हमें पता है, पेजेस का हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहां से क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप अपना कोई कारोबार बना के, अपनी कोई प्रोडक्ट फेसबुक पेज बना के या इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के उस पर बेच सकते हैं, और ये काम यहां से होगा। पहली चीज, अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक ऐनक का कवर है, ठीक है, ग्लासेस है। अब इस ग्लासेस के कवर को मैंने बेचना चाहता हूं ऑनलाइन, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करूंगा और इसको एक फेसबुक पेज इसका क्रिएट करूंगा और फिर इसको मैं बेचूंगा। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मैं इसको बेचना चाहता हूं लेकिन मेरा फेसबुक पहले से क्रिएटेड है, इंस्टाग्राम भी पहले से क्रिएट है, लेकिन मुझे यहां पे ऐड करना है। इस बिजनेस मैनेजर में अपने पहले से क्रिएट शुदा फेसबुक पेज और पहले से क्रिएट शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करना है। 2 सूरत हाल हो गई। पहली सूरत हाल क्या थी कि आपने फेसबुक पेज क्रिएट नहीं किया हुआ, आपने इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, आप उसको यहां पे क्रिएट कर लें। दूसरी सूरत हाल क्या हो गई कि आपने पहले से फेसबुक क्रिएट किया हुआ है, आपने पहले से इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और आप उसको यहां पे ऐड कर लें। दूसरी सूरत हाल तो ये होगी। ये वो दोनों सूरत हाल हैं कि जहां पे हम अपनी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अब दूसरी एक और शक्ल इसकी क्या हो सकती है, वो ये है कि मैं किसी क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। वो क्लाइंट अमेरिका बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, यूके, यहां पाकिस्तान में किसी भी जगह पे बैठा हो सकता है। मैं उसकी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूं, तो उसका तरीका क्या होगा। उस पेज तो उसके पास ऑलरेडी उसके अकाउंट पे बना हुआ है, इंस्टाग्राम तो उसने क्रिएट किया हुआ है, मैंने तो नहीं क्रिएट किया, ना मैंने क्रिएट करना है। तो उसका पेज और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं अपने पास कैसे लेके आऊंगा ताकि मैं यहां से ऐड चला सकूं। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी। एक है कि मैं अपना पेज, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करूं, एक है कि किसी दूसरे बंदे का पेज, किसी दूसरे बंदे का इंस्टाग्राम मैं उठा के उसको क्रिएट करवाऊं, उसको क्रिएटिंग, उसके ऊपर ऐड चलाऊं। वो क्रिएट तो ऑलरेडी है लेकिन उसके पास है। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों शक्लें हैं। तो ये यहां पे हमने इंशाल्लाह इसको करनी है। तो होपफुली ये दोनों शक्लें आपको समझ आई होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैं यहां पे पहली चीज को पहले करता हूं। हम यहां पे पहले पेज क्रिएट करेंगे, फिर हम इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करेंगे जीरो से। मैं बिल्कुल सपोज कर रहा हूं कि भाई आपको ना पेज क्रिएट करना आता है, ना आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना आता है, आपने जिंदगी में पहली दफा ये काम करने चले जा रहे हैं आप।
ठीक है, फेसबुक अकाउंट तो एटलीस्ट क्रिएट कर लेंगे ना आप लोग, वो यूट्यूब की वीडियो देख के क्रिएट कर लें। बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना मैंने आपको सिखा दिया है, यूट्यूब पे जाए, वहां पे भी आप सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर इन हिंदी, यकीन जाने हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये जो मैंने तरीका अभी आपको बताया है, हजारों वीडियोस बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने की मिल जाएंगी आपको, हजारों। तो आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया, बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब मैंने अगला स्टेप है फेसबुक पेज क्रिएट करना है, और दूसरे नंबर पे इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। तो अब ये काम कैसे होगा, तो वापस चलते हैं जी बिजनेस मैनेजर में। तो ये पेजेस का जो ऑप्शन है मेरे पास, ये जो पेजेस का ऑप्शन है, मैं सबसे पहले आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे, आप ऐसे वो लोग जिनका पहले से कोई पेज क्रिएट है और आप चाहते हैं कि वो पेज मैं यहां से यहां लेके आऊं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे, परेशान नहीं होना, लेकिन पहले हम जीरो से एक चीज कर लें, ठीक है। तो चलते हैं वापस बिजनेस मैनेजर में। तो ये जब मैं पेजेस के ऑप्शन में आता हूं यहां पे, तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है नो पेजेस एडेड, कोई पेज आपका ऐड नहीं है। तो यहां पे ये देखिए नीला का बटन बना हुआ है ऐड का, तो इसको जरा मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं मीरो के अंदर ऐड कर लेता हूं ताकि उसको मैं जूम करके आपको फर्दर दिखा सकूं। यहां पे देखें जब मैंने नीले बटन पे क्लिक किया ऐड के ऊपर, तो ये तीन ऑप्शन मेरे पास ओपन हुए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, कि अगर आपका पेज पहले से क्रिएटेड है, अगर आपका पेज पहले से क्रिएटेड है तो आप उसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकें। क्यों ऐड करना है, मैं क्यों बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐड चलाना है, मैंने ऐड चलाना है, और ऐड मैंने अच्छा चलाना है जिसके ऊपर रिजल्ट भी आए मुझे। तो बिजनेस मैनेजर में अपने पेज को ऐड करना जरूरी है। तो यहां पे मुझे पहला ऑप्शन वो ये कह रहा है, ये जो मैंने सुर्ख रंग के अंदर हाईलाइट किया है, कि आप वो पेज जो पहले से क्रिएटेड है, जो पहले से बना हुआ है, उसको यहां इस तरीके से ऐड, इसको मैं क्लिक करके बाद में दिखाऊंगा। इस वक्त जो हमारा दिलचस्पी का महवर जो है वो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, वो है क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, कि मैं एक नया पेज क्रिएट करना चाहता हूं, मेरा फेसबुक के ऊपर नया पेज क्रिएट करना है मैंने, ताकि मैं उस पेज को इस्तेमाल करके अपनी चीज बेच सकूं। अब आपका सवाल होगा क्या हम आईडी से पेज को नहीं, आईडी से कोई चीज नहीं बेच सकते? नहीं, हमने फेसबुक पेज ही क्रिएट करना है हमेशा। इसका दलील, इसका जवाब इंशाल्लाह आपको आगे चल के मिलेगा जब आप फेसबुक पेज के फायदे देखेंगे। आईडी और फेसबुक पेज में जमीन आसमान का फर्क है। फिल वक्त आप ये जान लें कि आपने फेसबुक पेज ही क्रिएट करना है जब भी आपने फेसबुक पे कुछ भी बेचना है, ठीक है। तो आपने फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो जरा इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो ये मैंने क्लिक किया, तो ये कुछ चीजें मुझसे पूछ रहा है ये, तो इसको भी मैं मीरो पे ऐड करता हूं ताकि हम इसको जूम करके देख सकें। ठीक है, मीरो बोर्ड इंशाल्लाह मैं सारा ये जो मैं जूम करके आपको आउट करके आपको दिखाता हूं, ये सारा मीरो बोर्ड मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करवा दूंगा, ठीक है। बल्कि इस क्लास के एंड होने से पहले मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये तीन चीजें आपके पास यहाँ पे पूछी जा रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिटेल्स वाला मेरे पास ऑप्शन है। डिटेल्स में मुझसे वो 1, 2 और 3 चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है कि पेज का नेम, आपका फेसबुक का पेज का नाम क्या आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कवर्स हैं, ये कवर्स की हम बात कर रहे थे, तो मैं इसी कवर को अगर बेचना चाहता हूँ तो मैं इस कवर का यहाँ पे कोई भी नाम आप सोच सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें आप, चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस का नाम बताओ। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर chatgpt.com पे हम जाएं, ठीक है, chatgpt.com, तो यहाँ पे अगर आप मैं जूम करूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नजर आए, तो यहाँ पे मैं ऐनक ग्लासेस या ऐनक के कवर्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बेचना चाहता हूं। इस हवाले से मुझे कोई अच्छे नाम तजवीज़ करें, ठीक है। मैंने सिंपल सा एक लिखा इस तरीके से, प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। ये मैंने अपने रोमन उर्दू के अंदर लिखा, आप अंग्रेजी में लिखना चाहें, आप बोल के इसको बताना चाहें। अब उसके नाम देखें, कवर क्राफ्टर, ऐनक अटायर, स्टाइल शील्ड, चश्मा चाहम, आई कैच कवर्स, विजनरी वाइब्स, ऐनक औरा, बहुत अच्छे नाम बता रहा है वो। तो इसमें से जो नाम आपको अच्छा लगता है वो आप उठा लें। तो मैं इसको लाइक कवर क्राफ्टर
एनक और ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको जरा हमने यहाँ पे नाम लिख लिया एनक और। तो ये आपने इस तरीके से कोई भी आप बिजनेस का नाम कोई जो आप सोचना चाहें, तजवीज करना चाहें, वो आप यहाँ से उसका रख सकते हैं। कैटेगरी, कैटेगरी आपकी कौन सी होगी? तो ये एक्सेसरीज की कैटेगरी हम देखते हैं अगर, तो यहाँ एक्सेसरीज की कैटेगरी अवेलेबल है। आप थोड़ी सा कैटेगरीज सर्च कर सकते हैं आपके बिजनेस की क्या कैटेगरी। अदरवाइज शॉपिंग की कैटेगरी आप बुनियादी तौर पे रख लें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। उसके बाद है बायो, और वो 100 कैरेक्टर 100 हरूफ पे मुश्तमिल होती है, 100 वर्ड्स पे नहीं। अल्फाज और हरूफ के अंदर फर्क होता है, ठीक है। तो 100 हरूफ पे मुश्तमिल है, तो बायो क्या होनी चाहिए? तो ये भी चीज चैट जीपीटी से मैं पूछ लेता हूं कि अच्छा मुझे एनक औरा की 100 हरूफ के अंदर एक अच्छी फेसबुक के लिए बायो लिख कर दे दें, ठीक है। अब वो देखते हैं कि वो अंग्रेजी में लिखता है, यहाँ उसने रोमन में लिख लिया, आपके चश्मों का असल हुस्न, हम स्टाइलिश और हाई क्वालिटी कवर्स फ्राहम करते हैं जो आपकी ऐनक को न सिर्फ महफूज रखते हैं बल्कि आपके स्टाइल को भी निखारते हैं। आम से खास बनने का वक्त है। तो ये जरा इसको हम देख लेते हैं कि ये 100 कैरेक्टर्स मुझे ज्यादा लग रहा है इससे, लेकिन बहरहाल चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये है। आपके चश्मों का असल हुस्न, हम स्टाइलिश और हाई क्वालिटी कवर्स फ्राहम करते हैं, बस यहाँ तक ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश के अंदर हमेशा लिखना चाहिए। ये मैंने वैसे यहाँ पे बायो रोमन में लिख दिया है क्योंकि आपने अगर प्रोफेशनल काम करना है तो इसको इंग्लिश के अंदर लिख दें और 100 कैरेक्टर्स से ज्यादा ना हो, ठीक है। एनाकोरा, स्टाइलिश एंड हाई क्वालिटी आई वेयर कवर्स दैट प्रोटेक्ट एंड एनहांस योर ग्लासेस, एलिवेट योर स्टाइल। इट्स गुड। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देयर यू गुड। 98 कैरेक्टर्स के अंदर मेरे बायो लिखा गया। नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। देखा, कोई अंग्रेजी का मसला नहीं है। वो लोग जो कहते हैं ना कि फजूल के हीले बहाने के मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, कोई मसला नहीं है किसी भी चीज आजकल के दौर में काम करने का। यही आपने अंग्रेजी अगर लिखवानी होती तो चैट जीपीटी अगर आपके पास ना होता तो आप पता नहीं किसके minttharle.com कर रहे होते। तो minttharla.com हमने नहीं करना, हमने youtube.com पे जाना है, हमने chatgpt.com पे जाना है, ठीक है। नो minttharla.com। तो ये आपने क्रिएट पेज पे क्लिक करना है और इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हमें मैसेज रिसीव होता है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको भी हम एक ट्रॉफी के तौर पे अपने मीरो बोर्ड के अंदर आवेजा कर लेते हैं कि हमारा पेज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो ये पेज, दी एनाकोरा पेज हैज बीन क्रिएटेड एंड एडेड टू साद मार्केटिंग बिजनेस पोर्टफोलियो, और ये आपके पास डन हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका बिजनेस पेज अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट हो चुका हुआ है। तो आपने डन पे क्लिक कर लिया। अब ये देखें, ये एनाकोरा पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पेजेस के अंदर पहले मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। पेजेस के अंदर वो लिखा आ रहा था कि कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये देखिए एनाकोरा लिखा आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे कुछ बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। इसको भी जरा मैं कॉपी पेस्ट करके मीरो के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है जी। तो इसको जरा मैं जूम करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि अब ये देखें, ये लिखा हुआ है एनाकोरा ओन्ड बाय। ओन्ड बाय का मतलब होता है कि किसकी मलकियत है। साद मार्केटिंग, वो जो मैंने अपना बिजनेस नेम रखा था, अब ये मेरी मलकियत के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे ये आपको ऊपर आईडी भी शो कर रहा है। ये आईडी आप महफूज करके रख लें। इस आईडी को महफूज रखने क्यों जरूरी है? अगर बिलफर्ज आपका पेज डिलीट हो जाता है खुदा न खास्ता, या आपका पेज हैक हो जाता है, तो आप इस आईडी के जरिए अपने पेज को वापस ले सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर लोग फेसबुक पेज डिलीट हो जाए या इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाए, उसको रिकवर करवाने के 300-300 400-400 डॉलर ले रहे होते हैं। मतलब 50-50 60-60 हजार रुपए तक ले रहे होते हैं लोग सिर्फ फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करवाने के लिए। तो आप अगर ये बिजनेस मैनेजर वाला तरीका करेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे खुदा ना खास्ता कहना चाहिए, अल्लाह ना करे आपका अकाउंट डिलीट हो जाए या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाए या आपके किसी क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक पेज डिलीट हो जाए या आप किसी दोस्त का फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो जाए, तो आप उसको रिकवर करवा सकते हैं फेसबुक से डायरेक्ट बात करके, कॉल पे। आप अगर चाहते हैं कि मैं फेसबुक से कॉल पे बात करके अपना मसला डिस्कस करूं, अपना मसला हल करवाऊं, बिजनेस मैनेजर के थ्रू ये काम हो सकता है। मैंने अभी रिसेंटली, ये 2 दिन पहले, एक क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट उसका डिलीट हो गया, तो उसका मैंने रिकवर करवाया। अब वो जो बंदे थे, उस क्लाइंट को कुछ
लोग मिले, वो कह रहे थे कि हम $300 लेंगे आपसे, $300 लेके हम आपका अकाउंट जो है वो रिकवर करवाएंगे। $300 कितने बनते हैं जी यूएसडी टू पीकेआर? 83,000, 83,000 रुपए। तो 83,000 रुपए में वो बेसिकली वो कह रहे थे कि हम आपका अकाउंट रिकवर करके दे देंगे। तो ये चीज अगर आप लोग सीख लें तो क्या ख्याल है, आप लोगों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये चीजें आपके फायदे के लिए भी है। तो अभी हमने फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया है। अब अगले मरले के अंदर हमने फेसबुक पेज का जो है तस्वीर, उसका लोगो बनाना है, उसकी बायो लिखनी है और इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। अब इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट होता है मोबाइल से। ठीक है, आप में से वो लोग जो मुझे कमेंट में अभी कह रहे थे कि सर मोबाइल से भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखा दें, तो भाई मैं कल की क्लास में आपको इंशाल्लाह मोबाइल से भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखा दूंगा। तो आप लोगों को कल इंस्टाग्राम अकाउंट भी मोबाइल से क्रिएट करना सिखाऊंगा, बिजनेस मैनेजर अकाउंट करना भी क्रिएट करना मोबाइल से सिखाऊंगा, और उसके अलावा ये सारे पेज का लोगो डिजाइन करना, पेज का कवर डिजाइन करना कैनवा के अंदर, तो वो कैनवा की डिजाइनिंग भी इंशाल्लाह कल हम करेंगे। अब यहां तक हमारा जो काम हो गया है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे इस वक्त के जो काम है वो क्या क्या हो चुके हैं। ठीक है जी, तो फिर बिजनेस मैनेजर डन। ठीक है, बिजनेस मैनेजर हमारा डन हो चुका है जी। ठीक है, उसके अलावा क्रिएट फेसबुक पेज, ये भी हमारा डन हो गया जी। ठीक है, अब हमने कल की क्लास में इंशाल्लाह ये दो काम आप लोगों ने कोशिश करें कि कल की क्लास तक आप लोग भी ये दोनों काम कर लें। ठीक है, जिन लोगों के पास एटलीस्ट लैपटॉप या कंप्यूटर है वो तो बड़े आसानी से कर सकते हैं, और जिनके पास मोबाइल है मैंने तरीका बताया, कोशिश करें हो जाएगा, नहीं तो कल की क्लास में मैं भी कर दिखा दूंगा। अब कल की क्लास में हमारे करने के काम क्या है? क्रिएट बिजनेस मैनेजर फ्रॉम मोबाइल। एक तो मैं मोबाइल से बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, कल हम मोबाइल से इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे डिजाइन लोगो एंड कवर आर्ट। ये कवर आर्ट फेसबुक पेज के ऊपर एक बैनर होता है जिसको हम कवर आर्ट करते हैं। अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता ये क्या चीज होती है, कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपने बिजनेस का लोगो, ये जो हमने क्या बिजनेस का नाम रखा है, एनक ओरा। एनक ओरा का कल हम लोगो बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसका कवर आर्ट, ये जो भी कुछ कवर आर्ट होता है वो भी कल बनाएंगे। ठीक है, तो और फिर हम अगला काम ये करेंगे कि ऐड इंस्टाग्राम टू बिजनेस मैनेजर। जो हमने इंस्टाग्राम अकाउंट मोबाइल से क्रिएट करना है उसको बिजनेस मैनेजर में भी तो ऐड करना है ना। और फिर आखिरी काम जो कल की क्लास में हम करेंगे, कनेक्ट फेसबुक पेज विद इंस्टाग्राम अकाउंट। हमने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करना है, तो ये काम बेसिकली हमने इंशाल्लाह करना है। ठीक है, तो ये मैंने कामों की लिस्ट आपके सामने शेयर कर दिया है। जो करने के काम आपके एंड पे है वो ऊपर वाले दो हैं, और जो कल 5 चीजें करनी है वो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। और इंशाल्लाह कल की क्लास में अगर हम ये 5 चीजें कर लेते हैं तो उससे अगली क्लास में आपको ऐड की तरफ हम फिर बढ़ेंगे कि अच्छा जी अब अगला मरहले हमारे क्या है। तो ये बड़े स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बड़े आसानी से चीजों को समझ आए। एक दफा चीज देखें, दूसरी दफा देखें, तीसरी दफा देखें, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपको बड़ी आसान से आ जाएगी। आगे नहीं भागना, आहिस्ता आहिस्ता करें चीजों को। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अभी हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम वो ले लेते हैं इंशाल्लाह। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो मीरो बोर्ड है ना, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ। आप उस लिंक को नोट कर लें ताकि आप उसको ओपन कर सकें। ठीक है जी, अच्छा मीरो बोर्ड मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इधर मैं शेयर पे क्लिक किया, इसको नाम दे देते हैं 10 डेज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे अभी इसको मैं एनीवन विद द लिंक करके व्यूअर कर देता हूँ। ठीक है, और कॉपी लिंक कर लिया मैंने, और इसका मैं एक टाइनी यूआरएल बना लेता हूँ। ठीक है जी, टाइनी यूआरएल मैं बना के दे देता हूँ आप लोगों को। आप जब भी इस लिंक को ओपन करेंगे इंशाल्लाह तो tinyurl.com/pmmlsmm इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा। लें जी, ये लिंक मैं यहाँ पे मीरो पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए बड़ा सा करके, ताकि आप लोग इसको सेव कर सकें। ये लिंक है जी, ये जो tinyurl.com
ठीक है, तो ये मैं HTTP हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। tinyurl.com/pmmlsmm ये आप लिखेंगे और किसी भी ब्राउजर में किसी भी जगह पे जाके इसको खोलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये पूरा जो मीरो बोर्ड जो मैंने सारा ये ऊपर रफ वर्क किया है वो आपको इंशाल्लाह ये नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे टीम्स फिजिकली भी मौजूद हैं, न्यू कराची टाउन से हैं, इब्राहिम हैदरी भाई हैं हमारे साथ यहाँ पे, और इब्राहिम हैदरी टाउन और मुस्तफ़ा कामरान भाई भी हैं। सर्टिफिकेट चैट जीपीटी फ्री है जी, चैट जीपीटी फ्री है, आप उसको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। फैसलाबाद में भी डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फैसलाबाद की टीम को इंशाल्लाह कहेंगे कि वो रखें, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। और आपका क्वेश्चन है कि जब क्लाइंट के लिए काम करना है तो न्यू पेज बनाना है। देखिए, अगर क्लाइंट का ऑलरेडी पेज बना हुआ है तो फिर आपको न्यू पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लाइंट का पहले पेज नहीं बना हुआ तो फिर आप उसका न्यू पेज क्रिएट करवाएंगे, अपना नहीं, अपने एंड पे नहीं क्रिएट करेंगे, उससे करवाएंगे। वो हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में जाके ना, कि हमने कैसे उसका पेज क्रिएट करवाना है। उसका बिजनेस, जिस तरह ये बिजनेस मैनेजर मैंने अपना क्रिएट किया है ना, इस तरीके से उसका बिजनेस मैनेजर हम क्रिएट करवाएंगे। और वहां पे जिस तरह आज मैंने पेज क्रिएट किया आप लोगों के सामने, इस तरह उससे उसका पेज क्रिएट करवाएंगे और फिर उस पेज की एक्सेस हम लेंगे, तो ये उससे हम करवाएंगे सारा काम। ठीक है, तो चैट जीपीटी 4o किस तरह यूज करते हैं आप? chatgpt.com चैट प्ले स्टोर पे जाएं, एप्पल ऐप स्टोर पे जाएं, चैट जीपीटी की ऐप डाउनलोड करें, उसमें चैट जीपीटी 4o बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है। ठीक है, सर एफपी अकाउंट लैपटॉप पे बनाना है या मोबाइल पे, और एफपी अकाउंट रिस्ट्रिक्शन लिंक सेंड नहीं किया आपने? हाँ, अकाउंट क्वालिटी होता है बेसिकली। मैं यहाँ पे मीरो पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ facebook.com/account quality। ये आप लोग अगर लिखेंगे ना तो आपको फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे आप, तो वो आपको बता देगा कि आपके अकाउंट पे कोई मसला है या नहीं है। बाकी फेसबुक अकाउंट आप मोबाइल पे भी बना सकते हैं, कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं। सलीम भाई हमारे इस्लामाबाद के जिम्मेदार हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के, और नॉर्थ को भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो इस्लामाबाद में भी हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखेंगे, बल्कि सलीम भाई को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इनवाइट भी करेंगे, वो आके आपको इस्लामाबाद के हमारे सेटअप के बारे में भी बताएंगे। जी उस्मान, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि 10 दिन में आप सब कुछ सीख लेंगे, इंस्टीट्यूट 3 मंथ्स में सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स जो है पाकिस्तान में हज़ारों के अंदर फीसें लेते हैं और महीनों के ऊपर वो इसको मुहित रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम 10 दिन में वो कुछ सीख लेंगे कि आप उसको कंपेयर कीजिएगा किसी के 3 मंथ्स के कोर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू यू कि आपने 10 दिन का ये कोर्स रखा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं टीम PMML का भी स्पेशली और नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग एसोसिएशन का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सर मेरा सवाल था, मुस्तफ़ा आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, वहाँ कितने लोग आपके पास हैं, ताकि ये जो बाकी हमारे ऑनलाइन लोग हैं उनको ये नहीं पता कि आप इनफरादी तौर पे हैं या आपके साथ लोग बैठ के क्लास ले रहे हैं। आप कहाँ से, कराची के किस टाउन से हैं? मैं कराची के सफूरा टाउन से हूँ। तो मैं बेसिकली मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ सफूरा टाउन का PMML के अंदर। जी सही जी, तो इस वक्त मेरे साथ करंटली 4 लोग बैठे हुए हैं, और अभी कुछ भाई थे जो कि तकरीबन 7-8 भाई हमारे पास यहाँ पर एट अ टाइम क्लास ले रहे थे। तो सर मेरा आपसे एक सवाल था, वो ये था, मैंने आपको मैसेज में भी किया है कि हम क्लाइंट को किस तरीके से मुतमईन करें कि जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि सबसे पहले तो वो सिक्योरिटी इश्यूज वो क्लियर करते हैं या वो बोलते हैं। क्योंकि एक रिसेंटली एक इस तरह वाकया हुआ कि वो कहते हैं कि हम आपको एक्सेस मतलब एक्सेस क्यों दें, कि आप हमारे लिए ही क्यों बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर हैं, कि आप किस तरीके से हमारे काम को बेहतर कर सकते हैं। तो आखिर हम उन्हें इस तरह का क्या क्लू दें कि वो हमें प्रोजेक्ट दे दें बनिस्बत औरों के। तो ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप को जब मैं ये जितने 10 दिन आप मेरे साथ चलेंगे ना, आपको इंशाल्लाह मैं बड़ी चीज़ें साथ साथ बताऊंगा, और आपको वो स्कैम्स भी बताऊंगा जो कि लोग करते हैं मार्केटर्स, जो हमने नहीं करने। ठीक है, हमने बड़ा सुथरा काम करना है। एक होता है ना कि अगर हर कोई अच्छा काम कर रहा हो ना, अगर हर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो आपके लिए कंपटीशन सख्त हो जाता है। लेकिन अगर लोग अजीब बुरा काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप फौरी नजर में आते हैं, आप लाइमलाइट में आते हैं। तो क्लाइंट को हमने एजुकेट करना है कि हम आपके लिए क्यों जरूरी हैं। उसके लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केटिंग के अंदर कोई क्लेम, कोई प्रॉमिस, कोई वादे, कोई इस तरह की चीजें नहीं होती। हम बात करेंगे कि सर हम रिसर्च बेस्ड काम करते हैं,
हम डाटा की बेस पे काम करते हैं, हमारी टीम है, हम टीम आपकी बैठ के आपकी प्रोडक्ट को पहले देखेंगे, आपकी सर्विस को पहले देखेंगे, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग को हम असेस करेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमने मार्केटिंग का स्पेंड किस किस हम उसके बाद ऑडियंस डिफाइन करेंगे। ये सारे स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लासों में बताऊंगा, अभी आप लोगों को शायद उस तरीके से समझ ना आए, लेकिन हम पहले आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद हम आपकी ऑडियंस को देखेंगे कि आपका कस्टमर है कौन, कौन आपका आइडियल कस्टमर बन सकता है। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, हम उन टूल्स को यूज करेंगे। हम ऑडियंस डिफाइन करने के बाद हम आपकी प्राइसिंग को डिसाइड करेंगे, आपकी मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। मार्केटिंग प्लान आपका इतना एक डाटा की बेस पे होगा कि उस पर हम भी कॉन्फिडेंट होंगे, आप भी कॉन्फिडेंट होंगे। तो बेसिकली आपकी जो एतमाद होता है ना आपकी बात करने का और आपको उसको चीजें बताने का, ये एक मेन चीज होती है। और दूसरी चीज ये है कि आप उसको कुछ चीजें अपनी तारीफ भी करें। आप करें कि सर मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बंदा हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, उसको अपना बिजनेस समझूंगा और उसको फिर मैं जो मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरी टीम के एक्सपीरियंस लेके बैठी है और जो मैं एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, जो मैंने स्ट्रेटजीज डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ लगाई हैं, चाहे आपका कोई क्लाइंट भी ना हो, मैं उन स्ट्रेटजीज को आपके बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करूंगा ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद क्या है कि आपको जो मार्केटिंग कॉस्ट आप लगा रहे हैं उससे डबल ट्रिपल, आपको उससे ज्यादा टाइम्स आपको उसका रिटर्न आना चाहिए ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो हम प्रॉफिट में चलेंगे। आपका बिजनेस चलेगा, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करेंगे। तो आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी में हमारी स्टेबिलिटी लिंक्ड है। तो जब ये इस तरह की कुछ बातें, और आगे चल के मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा, तो क्लाइंट जो होता है ना वो पूरा एतमाद उसका बहाल होता है आपके साथ। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि आपका पिछले 0 क्लाइंट हिस्ट्री है, आपने आज तक इस पे काम नहीं किया। ये सारे हीले बहाने होते हैं अपने आप को पीछे रखने के। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपकी बातों से उसको ये लगे कि भाई बस ये बंदा अखीर है, ये आखिरी बंदा है जिसको मैंने हायर करना है, बस इसके बाद कोई बंदा नहीं है। ठीक है, और मैं इवन सो के आपको एक और चीज भी बताता हूं कि हम अपने ऑफिस से ना, हमारे पास जो इंटर्नीज होते हैं, हम उनको गोरे क्लाइंट्स के साथ इन टच करवाते हैं। मतलब एक गोरा क्लाइंट है, उसको प्रेजेंटेशन हमारा इंटर्नी दे रहा होता है, उसकी अंग्रेजी अच्छी भी नहीं होती, वो टूटी फूटी अंग्रेजी में उस गोरे को प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन वो गोरा कभी भी, हम पाकिस्तानी है ना, तो हम टेंसेस और ग्रामर्स और पता नहीं किन किन चीजों में, प्रोनाउंसिएशंस के अंदर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। गोरा इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करता, वो कहता है कि अच्छा जी, वो उस मेन कंटेंट के ऊपर फोकस करता है, आप अपनी बात समझाने के काबिल हो। तो ये सारी चीजें बड़ी आसान है इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो हम कोर्स के साथ साथ चीजें देखेंगे, आपको मैं साथ साथ क्लूज देता रहूंगा कि आपने क्लाइंट को, क्यों मैंने आपको बताया था कि 80% क्लाइंट कम्युनिकेशन है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप प्रोजेक्ट, आपका स्किल चाहे जितना अच्छा हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है मुस्तफा भाई, और कोई सवाल है आपकी तरफ से? फिर हम अगले टाउन्स की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। लास्ट सवाल ये था कि आप मुझे सिर्फ एक चीज़ और बता दें कि इसके अंदर जैसे आपने कहा कि हम क्लाइंट को मुतमईन करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन हम इस तरह बताएंगे, तो इस कोर्स के अंदर वो चीज़ एज अ बिगिनर टू एडवांस, यानी कि एक प्रॉपरली वो आपने इसके अंदर इंक्लूड करी हुई है कि हम किस तरह से हाउ टू प्रेजेंट लाइक अ प्रो, कि वो हमें देखकर मुतमईन हो सकें या हमारे उस काम से, यानी कि हमारे पास अगर रिसेंटली कोई इतनी अच्छी वर्किंग नहीं है, लेकिन हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसको लगे कि हाँ आखिर मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि मैं इनके साथ वर्क कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो इस कोर्स के अंदर इस तरह की बिल्कुल ऐसा मैंने एक ऐसी मॉक एक्टिविटी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रखूंगा इसके अंदर, कि जिसके अंदर आपको मैं बाकायदा तौर पे एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ आप है, तो आपने उसके साथ क्या बातें करनी है, और उसको मैंने डिजाइन इस तरीके से किया है कि क्लाइंट किस तरह के अमूमन सवालात पूछते हैं और किस तरीके से आपने उसका जवाब देना होता है। वैसे तो हमारे जो लॉन्ग टर्म लंबे जो हमारे हम बेसिकली ना, हमारा सिखाने का जो मेथड है ना, हम सिखाते हैं प्रैक्टिकली। मतलब हमारे पास जब कोई इंटर्नी भी आता है ना, तो हम उसको बैठ के क्लासे नहीं देते, हम उसको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इन टच फेंक देते हैं उसको क्लाइंट के सामने। ठीक है, कि लो जी बात करो, तुमने ही बात करनी है, तुमने ही अंग्रेजी में बात करनी है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, वट एवर, तुमने ही बात करनी है। इवन सो के हमारे पास एक क्लाइंट था, वो दुबई के अंदर, ये जो आपके पास ये करीम हो गया, जिस तरह करीम है और स्माइल्स है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, Amazon है, इनको डिलीवरी राइडर्स, जिस तरह फूड पांडा का राइडर होता है, इस तरह के डिलीवरी राइडर उस वो क्लाइंट उनको सप्लाई करता था। तो हमने उस क्लाइंट के सामने अपने इंटर्नीज को रखा, उन इंटर्नीज ने उस क्लाइंट को सारी प्रेजेंटेशन दी। तो जब हमारी उसके साथ सारी डील तय हो गई, ओके हो गया काम, हम जब कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया, तो वो क्लाइंट कहता है कि ये
साइन होने के बाद वो कहता है कि यार आप मुझे एक चीज बताइएगा कि बुरा ना मनाइएगा, लेकिन वो जो आपके टीम मेंबर्स थे ना, मुझे उनकी प्रेजेंटेशन से यूं लगा कि जैसे उनकी जिंदगी की पहली प्रेजेंटेशन थी। ठीक है। तो मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी जिंदगी की वो पहली प्रेजेंटेशन थी, लेकिन मैंने अपनी टीम को साथ साथ ग्रो करना है, साथ साथ एम्पावर करना है, और इससे ज्यादा, इससे अच्छा सीखने का मौका उनको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कि वो रियल टाइम अपने आप को देखें, परखें, सुने। जूम रिकॉर्डिंग जिसके ऊपर उन्होंने आपको पूरा ब्रीफ किया था, उसको उन्होंने दोबारा सुना, अपनी स्पिच, अपनी स्पीड, कहाँ कहाँ उनकी आवाज अटक रही थी, कहाँ कहाँ उनका सांस उखड़ रहा था, हर चीज वो इंप्रूव होती है। तो उस चीज को उस क्लाइंट ने भी रिगार्ड किया। तो जो क्लाइंट सेंसिबल क्लाइंट होता है ना, सुलझा हुआ क्लाइंट, वो इन चीजों को अप्रिशिएट करता है। तो इंशाल्लाह इसका एक पूरा सेशन मैं रखूंगा ताकि आप लोग बोलना सीख सकें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बंदे की जेब से अगर आपने पैसे निकलवाने हैं ना, तो उसको एतमाद देना पड़ेगा। एतमाद फिलहाल आप बातों से ही उसको दे सकते हैं, तो वो आपके उन चीजों से ही एतमाद हासिल करेगा। ठीक है, चले मुस्तफा भाई, आपके क्वेश्चन आई हो सर आंसर हो गए। इब्राहिम हैदरी भाई, इब्राहिम भाई आप अवेलेबल है? मैं आपको ऐड करता हूं, बल्कि वो अभी माइक से कनेक्टेड नहीं है। मीर अजान किमारी से, जी मीर भाई आप माइक अनम्यूट कीजिएगा। हम आप लोगों के सवाल लेके ना फिर इंशाल्लाह हम फिर ऑनलाइन वालों के भी कुछ एक दो क्वेश्चंस लेके फिर हम कंक्लूड करेंगे। जी मीर अजान भाई आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक। जी 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 सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज जी आ जी रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। मलिक वकास भाई, ये मैं केवाड़ी साहब से मुखातिब हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे हमारे ये स्टूडेंट्स के, तो मैं उनको डायरेक्ट कर देता हूँ आपसे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सवाल पूछें। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कल कहा था कि आईडी कार्ड नेम और फेसबुक अकाउंट नेम ना आपकी बात में ना थोड़ा सा शोर आ रहा है, ये देखिएगा कि सेम शोर। होने चाहिए ना। जी 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 आप सवाल पूछें। जी 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 आप सवाल पूछें। आपने कल कहा था कि आईडी कार्ड नेम और फेसबुक अकाउंट नेम ना प्रोफाइल नेम सेम होने चाहिए ना। जी जी तो अदरवाइज किसी के पास अगर एनआईसी ना होना, तो आपने कहा था कि किसी और के नाम पे एनआईसी बना सकते हैं ना, सादा पे अकाउंट हो। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है? देखें आईडी, अगर आपके पास अपना आईडी कार्ड नहीं है और आपने कोई पेमेंट अकाउंट बनाना है जिसके अंदर आप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को या यूट्यूब को पे कर सकेंगे, क्योंकि आपने ऐड अगर चलाना है तो आपको पे करना पड़ेगा ना इनको। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई भी अपना फैमिली मेंबर जो है उनको कहें कि वो अपने मोबाइल के अंदर सादा पे की ऐप इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर से मिल जाएगी, अगर आईफोन यूज करते हैं तो ऐप स्टोर से मिल जाएगी। जब आप उस ऐप को ओपन करेंगे तो वो आपसे आईडी का, आपसे नाम पूछेगा और आपका आईडी कार्ड की तस्वीर लेगा फ्रंट बैक, और उसके बाद आपके जो उंगलियों के पोर है उनकी तस्वीर लेके नादरा से वो मैच करवाएगा। आपका बेसिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे वर्चुअल कार्ड नंबर इशू होगा। अब वो वर्चुअल कार्ड जो है, वो वर्चुअल कार्ड, उसके अंदर जो कार्ड का नंबर है वो हम आगे चल के अगली 2 क्लासों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कार्ड को कैसे ऐड किया जाता है फेसबुक के साथ, कार्ड को कैसे ऐड किया जाता है इंस्टाग्राम के साथ। तो वो हम अगला प्रोसीजर करेंगे। तो अगर आपके पास अपना आईडी कार्ड नहीं है तो आप किसी अपने फैमिली मेंबर का आईडी कार्ड यूज कर लें। इसी तरीके से अगर आपकी फेसबुक आईडी भी अपनी नहीं है, आपका आईडी कार्ड भी अगर नहीं है, तो आप किसी फैमिली मेंबर के नाम से अपनी आईडी क्रिएट कर लें और उसका नाम यूज करें। लेकिन ये बेहतर नहीं है कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूथ भी होती है, उसका चले वो एक इशू होता है, लेकिन आपका फेसबुक चल जाता है, ठीक है। 14-15-16 साल के भी जो हमारे यूथ है वो भी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग के अंदर माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं, और वो भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करवा लेते हैं, वेब फॉर्म के जरिए करवा लेते हैं। तो किसी भी चीज में कोई इशू नहीं है, आप बड़े आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। वॉइस है कुछ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमारा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है, वो भी हमारे के सीएनआईसी बेस से वेरीफाई होना चाहिए कि हमारे सीएनआईसी से वो मैच हो।
जी, बिजनेस मैनेजर का अकाउंट जब हमने क्रिएट किया था तो उसने हमसे 3 चीजें पूछी थी, अगर आपको याद हो। पहली चीज उसने हमसे जी अपना जी हमसे अपना बिजनेस का नेम पूछा था, जो हमने जी रखा था मार्केटिंग के नाम से, साद मार्केटिंग। जी और दूसरे नंबर पे उसने हमसे नाम पूछा था, और तीसरे कैटेगरी। नंबर पे उसने हमसे नहीं, वो पेज क्रिएट करते हुए कैटेगरी पूछी थी। हमसे अच्छा उसने बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हुए उसने हमसे हमारा नाम, बिजनेस का नाम और ईमेल पूछा था। तो वो जो दूसरे नंबर पे जो उसने हमसे नाम पूछा था, तो वो बेसिकली जो नाम था वो आपका आईडी कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। जब वो मैच होगा तो आपको, अच्छा, ये नाम अगर बिलफर्ज आप गलती से कोई और रख देते हैं तो आप बाद में तब्दील कर भी कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने नाम गलत रख दिया तो अब आपको सारा कुछ जीरो से करना पड़ेगा। आप नाम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसका तरीका इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आपने लिजिट काम करना है, अगर आपने वाकईतन इस चीज के अंदर जाना है, तो आपका आईडी कार्ड के साथ और फेसबुक का नाम मैच होना चाहिए। अगर बिलफर्ज कुछ लोगों को मसला होता है कि मैं अपना असल नाम यूज नहीं करना चाहती फेसबुक के ऊपर, तो आप एक आईडी अलग फेसबुक की बना लें, जिसको आप अपने असल नाम के साथ रखें, और उसके अंदर कोई ऐसा बंदा अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में ऐड ना करें जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो। और हमारी ईमेल भी मैच करनी चाहिए। ईमेल अलग बनाएं या फिर ईमेल उसी जो कोई हमारे पास मोबाइल में ईमेल है तो वही यूज कर सकते हैं हम। ईमेल बेहतर है कि आप बिजनेस की मेरा कोई ख्याल अलग है। बना लें। जो आपकी पर्सनल ईमेल है वो एक अलग होनी चाहिए, और जो आपकी बिजनेस ईमेल है वो अलग होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप बिजनेस ईमेल अलग रखें। लेकिन अगर बिलफर्ज आप समझते हैं कि नहीं, मैं एक ही ईमेल रखना चाहती हूँ, तो उसमें कोई मुज़ायका सही। नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपकी बिजनेस ईमेल टोटली अलग हो। और आपने जो facebook.com और अकाउंट क्वालिटी के बारे में बताया, तो ये हमें इसके अंदर ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये इसके अंदर हम क्या करेंगे और ये हमें कैसे बताएगा कि हमारे अकाउंट में कोई मसला है या नहीं है। इसको फिर इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में, आप लोग मुझे याद कराइएगा, तो मैं आपको इसकी स्क्रीन ओपन करके, मैं बल्कि मीरो के अंदर नोट कर लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे अकाउंट क्वालिटी छठे नंबर पे मैं एक पॉइंट लिख लेता हूँ, विजिट अकाउंट क्वालिटी, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि अगर आप लोगों के कुछ फेसबुक अकाउंट्स के साथ कोई मसला है तो वो कैसे आपको वहां से पता चलेगा। और अगर उस मसले को अपील किया जा सकता है तो वो अपील करें। अगर बिलफर्ज वो अपील भी नहीं किया जा सकता, वो इतनी कोई वायलेशन थी फलस्तीन की वजह से या कश्मीर की वजह से, तो वो फिर आपको अपना फेसबुक पेज दोबारा से न्यू क्रिएट पेज, अब फेसबुक का अकाउंट दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज फिर आपको आगे चल के तंग करेगी। जी, मैं कमेंट्स वाले लोगों को भी सवाल ले लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी शाह फैसल से किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है? चलिए दोबारा। तो हम ये कोशिश करें कि हम अपनी ईमेल भी अलग रखें, फेसबुक पेज भी अलग बनाएं। जब हम बेसिक से सीक्वेंस चीजें अलग बनाएंगे तो हमें आगे चल के कोई मसला नहीं होगा इस तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जी बिल्कुल। सही, मेरा डन हो गया। और किनका क्वेश्चन है? और किसी के सवाल करना है बस। और किसी का क्वेश्चन नहीं है, बस यही था। चले, जज़ाकल्लाह जी। सुफियान भाई शाह फैसल से थे। ओवैस भाई आपकी तरफ से कोई सवाल है? जी जी, कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ, मरियम आपकी भी सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह, अनस आपका भी सवाल ले लेंगे। आप लोग का सवाल मैं इंशाल्लाह जरूर लूंगा, ठीक है जी, कमेंट से। अनम, आपको अगर मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है तो आई बिलीव आप अपने एंड पे आप चेक करें, बिकॉज मेरी वॉइस आई बिलीव ठीक है। ओवैस भाई आपकी तरफ से कोई है, कोई सवाल कोई? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारे एक भाई का सवाल है, उनको ये बात करनी है उनसे आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रोडक्ट जैसे हम पेज पे लगाएंगे तो जी जी, यानी इसके अंदर दोनों वाले से बता दें कि अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, और किसी से जैसे बाहर से जिसका पेज है तो उसकी प्रोडक्ट पे कैसे काम करना है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, हमने यही चीज़ आगे हमने करनी है। आप म्यूट कर लें ताकि आप, मेरी आवाज़ वापस आ रही है आपको? अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना कि अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है और किसी दूसरे बंदे की प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, ये हमारी आगे चल के आगे आएगी, ये मरला ही आएगा। अभी तो हम बेसिकली अपना एक अकाउंट बना रहे हैं ना, बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रहे हैं। जब तक बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं होगा तब तक हम ना अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ना हम किसी दूसरे की प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसका पहला मरहला ही यही है कि हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनना चाहिए। अगली जो दो शक्लें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी, वो दो शक्लें क्या थी? पहली शक्ल ये थी कि आप अपना कुछ बेचना चाहें, वो कैसे बिकेगा? आप किसी क्लाइंट का कुछ बिकवाना चाहते हैं, वो कैसे बिकेगा? ठीक है, तो वो दोनों शक्लें इंशाल्लाह आगे चल के हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।
तो वो अभी आएगा मरहला। आप जरा अनम्यूट कर लें क्योंकि आपको मैंने म्यूट कर दिया था, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी जी जी। ठीक है सर, एक भाई का सवाल था, वो उनका सवाल हो गया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी उवैस भाई। देन हमारे पास है जी जिनाह टाउन से अब्दुल अजीज मलिक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वक़ास साहब वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम। जी जी ये अगस्त के महीने में मैंने आप लोगों के लेक्चर्स अटेंड किए थे, सारे 5 डेज जो भी कोर्सेज हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले शुक्रिया, बहुत सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम, और उसका अब दूसरी कड़ी है जो अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में आपने बताया कि कल आप हमें वो जो लोगोस वगैरह को जो डिज़ाइन करना है वो उसके बारे में बताएंगे, और कवर्स वगैरह की जो आर्ट है उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें साथ-साथ में आपने कुछ एज़ ए प्रोफेशनल कुछ चीज़ों को बनाया या कोई इस्तेमाल किया टूल्स को, तो मैं चाह रहा था अगर वो साथ-साथ हम लोगों को थोड़ा बहुत बता दें, तो फिर हम उसको भी सीख के अगर उससे मुतालिका और उसमें कोई चीज़ बना के और आपसे फिर रिप्लाई में आप सवाल कर लें, तो हमारे लिए एक सीखने का मौका भी हो जाएगा और समझने का और उसको इस्तेमाल करने का टूल्स का। एक तो आपने जो टाइनी यूआरएल को इस्तेमाल किया है, तो उसमें यूआरएल को हम कैसे बनाते हैं, टाइनी यूआरएल को, वो थोड़ा-सा मुझे समझना था। और ये माइरो या मीरो जो आप कह रहे थे, तो उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे, वो गूगल्स में अवेलेबल है या क्या? ये बस मीरो और टाइनी यूआरएल मेरा मेन है टॉपिक, जी इसके जी बारे में थोड़ा-सा गाइड कीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया। इंशाल्लाह जो भी टूल इसके अंदर आएगा ना, हम जो भी चीज़ करेंगे मैं आपके सामने करूँगा, ठीक है? तो उसका ये टाइनी यूआरएल भी tinyurl.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप किसी लंबे लिंक को मुख्तसर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इसके लिए यूज़ होता है। तो वो मैंने आपके सामने करके दिखाया था। आप यूट्यूब पे भी जाके वीडियो को देखेंगे तो वो कोई लंबे किसी यूआरएल को छोटा-सा मुख्तसर सा लिंक बनाना हो तो इसके काम आता है। और दूसरे नंबर पे जो मीरो है, मीरो बेसिकली जिस तरह मैं आपके सामने वो ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं आपके सामने स्टिकी नोट बना रहा हूँ, मैं आपके सामने वो सारी लिख रहा हूँ चीज़ें, तो ये मीरो बेसिकली इस तरीके से एक माइंड मैपिंग नोट्स टेकिंग टूल है। तो इसके अंदर मीरो एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी बता दूंगा कि इसको कैसे, ये इसकी वेबसाइट भी आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपके सामने ब्राउज़र के अंदर यूज़ कर रहा था, और इसका मोबाइल ऐप भी उसकी है और इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाता है, सारे इसके वर्जन्स हैं। तो इवन सो कि मैं जब कोई बुक भी पढ़ रहा होता हूँ, मैं जब बुक रीडिंग करता हूँ, तो मैं बाकायदा तौर पे टैबलेट के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर उसके नोट्स क्रिएट करता हूँ, ताकि उसकी जितनी भी जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो सारी मैं साथ साथ नोट्स टेकिंग करता रहूँ। तो ये एक आपकी अब हैबिट है जो अच्छी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सारे टूल्स जो भी इसमें आएंगे वो सारे हम साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और सवाल कोई जिनाह टाउन से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जैसे ये मार्केटिंग आपने फेसबुक कोर्स के बारे में बताया, एड्स के बारे में, तो सर ये इसकी पेमेंट होगी या नहीं होगी? जो अभी आप ये सारा कोर्स कर रहे हैं इसकी पेमेंट? नहीं सर, जैसे ये जो हम अपने एड्स चलाएंगे से हर उसके पेमेंट मतलब की जाती है ना? जी जी बिल्कुल, फेसबुक को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जब चाहे फेसबुक के ऐड चलाएं, चाहे इंस्टाग्राम के ऐड चलाएं, चाहे यूट्यूब के ऐड चलाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ऐड चलाएंगे तो उनको पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो वो कितनी पेमेंट करनी होती है, कितनी पेमेंट करके कितना मुझे रिजल्ट आएगा, ये सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आगे आपको खुद मिल जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बस छोटा सा सवाल है, ये बता दें कि चैट जीपीटी के लिए जो अकाउंट जरूरी होता है या नहीं? जरूरी नहीं होता। अगर आप बगैर अकाउंट के चैट जीपीटी को यूज करेंगे तो आपकी चैट हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होगी। अगर आप अकाउंट बना के इसको यूज करेंगे तो आपकी हिस्ट्री सेव हो जाएगी। सर थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि फॉर एग्जांपल हमने अपना पेज बनाया है, तो उस पेज पर हम किसी की भी प्रोडक्ट मतलब किसी का भी प्रोडक्ट चला सकते हैं एड्स? जी सॉरी, दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा अपना। सर हमने अपना जाती पेज बनाया है पर्सनल, ठीक है, बिजनेस, तो हम किसी की भी मतलब प्रोडक्ट उठा के इस पे लगा सकते हैं, मतलब एड्स चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह आपको ये कवर का एनक के कवर का मैंने आपको बताया था, तो आप कोई ऐसा पेज बनाएं जो किससे मुतल्लिका हो, मतलब एक ऐसा पेज जिसके ऊपर सब कुछ ही जलफरेजी बनी हुई है, ठीक है, कि सब कुछ ही बिक रहा है,
तो वो फिर समझ में नहीं आता। हमेशा एक ब्रांड को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए कि मैं यही चीज़ बेचता हूँ, यही मेरा पेज है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप एक मार्केट प्लेस बना लें। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक बिजनेस होता है जिसको मार्केट प्लेस वेबसाइट कहते हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस, जिसके अंदर हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रही है, होम अप्लायंसेस भी मिल रही हैं, किचन वेयर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और कुछ होते हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर सारा बिजनेस खड़ा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट का अपना एक स्पेसिफिक पेज होना चाहिए, हर किसी आपका ब्रांड एक अलग होना चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट होनी चाहिए। सर फॉर एग्जांपल अगर हम शॉपिंग का बनाते हैं तो उसमें तो काफी सारे आइटम्स आते हैं। हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल अजीज जिना टाउन का मीडिया कोऑर्डिनेटर। सर मेरे जी पास इस टाइम तकरीबन कोई 10 से 12 लड़के हैं। इनमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ एजेड भी हैं। और इसमें जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपसे तकरीबन 4 से 5 भाइयों ने सवालात किए। और इसमें सिर्फ मेरा तो नेट का थोड़ा सा इशू था, इस वजह से मैं मोबाइल दे के भाइयों से आपसे क्वेश्चन करवा रहा था। तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और भाई बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्लास को भी, और इसके अलावा आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। अब्दुल अजीज। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मुस्तफ़ा कामरान भाई हैं सफूरा टाउन कराची से। तो जी मुस्तफ़ा भाई, आपके पास कोई सवाल है तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने मुझसे सबसे पहले ही सवाल किए थे, तो मैंने सवाल वैसे क्लियर कर दिए थे, लेकिन एक छोटा सा एक इशू मुझे आया दोबारा, क्योंकि मैं साथ अच्छा। अपने पास एक और सिस्टम पर, इस वक्त मैं करंटली मेरे पास 3 सिस्टम और एक लैपटॉप एट अ टाइम मौजूद है, जिस पर मैंने सिस्टम पे खोला तो मुझे एक इशू आया हुआ था कि हमने एक ऐड चलाया था, फेसबुक ने हमारा कार्ड ब्लॉक कर दिया था। बेसिकली वो PMML लीगल बोर्ड एक हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर सफूरा टाउन का, उस पर वो फेसबुक ने ना बंद कर दिया था। ये जो इस तरह की क्यूरीज है ना, ये हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह अलहदा से, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हम मतलब ये जो अकाउंट्स ब्लॉकिंग वाले इश्यूज होते हैं, इसको ना मैं आपको बिजनेस मैनेजर का एक अकाउंट क्वालिटी वाला ऑप्शन एक अलहदा होता है, वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा, बिजनेस सपोर्ट हम जिसको कहते हैं, वहां ये सारे इश्यूज होते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब उसकी इस बारी आएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसका जवाब मिल जाएगा, बल्कि आपको स्क्रीन के ऊपर उसका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर, बस मेरा एक यही क्वेश्चन था और एक बड़ा Okay, इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें ज़रूरत थी। जरूर जरूर। देन हमारे पास एहतशाम ताहिर भाई, आपके साथ हमने कर लिया है मेरे ख्याल है सवाल जवाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास भाई शौकत बात कर रहा हूँ फैसल कैंट से। जी जी। मेरा ये सवाल है कि अगर हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो क्या हम उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्लाइंट के साथ जब हमने काम करना है तो हमने अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना, हमने क्लाइंट का इस्तेमाल करना है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर क्लाइंट हमसे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करता है और कल को खुदा न खास्ता उसका बैंक खाली हो जाता है, वो हमें ब्लेम करेगा कि नहीं मैंने तो आपके साथ शेयर किया था, इसका मतलब आपने कोई गड़बड़ की है। तो इसका भी एक तरीका है कि हम उसका पेमेंट मेथड यूज करेंगे, उसका कार्ड यूज करेंगे। जी जी आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो उसका हम पेमेंट मेथड यूज करेंगे, हम अपना यूज नहीं करेंगे। वो कैसे उसका यूज करेंगे पेमेंट मेथड, वो इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम अपना यूज नहीं करेंगे पेमेंट मेथड, उसका यूज करेंगे, ठीक है जी। और कोई सवाल एहतशाम भाई आपकी तरफ से? सर पोस्ट पर क्लिक और पोस्ट पर पूछे पे क्या फर्क होता है? देखें, वो जो आप पीपीसी का पूछ रहे हैं ना, वो पे पर क्लिक होता है, ठीक है। वो पोस्ट पर क्लिक या वो नहीं होता, तो पे पर क्लिक होता है पीपीसी। वो जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह उस वक्त इसका आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। गूगल का पे पर क्लिक पीपीसी मॉडल होता है, ठीक है, जिस तरह अमेजोन के अंदर होता है। तो वो अब बहुत सारे लोगों को तो इस चीज का नहीं आइडिया, तो वो जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, फेसबुक को, इंस्टा को कवर करने के बाद, तो उस टाइम इंशाल्लाह इसको आपको ऑटोमेटिकली इसका जवाब मिलेगा। ठीक है जी। और सीबीसी टाउन से कोई सवाल हो तो? ये आपका सवाल होगा।
चलें जी, हमारा क्लियर है। चलें, शुक्रिया जी। आखिरी हमारे पास रह गया बल्दिया टाउन, तो बस उसके बाद इंशाल्लाह मैं जी बल्दिया टाउन से कोई सवाल है तो बताएं। शुक्रिया जी। आखिरी हमारे पास रह गया बल्दिया टाउन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी पूछें। शोर की लग गई फिर, ये तो बल्दिया टाउन कोई और है, हम लोग नहीं है। अच्छा चले, तो आप अब मैं आपके कमेंट से कुछ सवाल लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह एंड करता हूँ सेशन को। फेसबुक एड्स के लिए डेबिट कार्ड यूज़ हो सकता है? जी बिल्कुल यूज़ हो सकता है। क्या आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिखाएंगे और क्या चीज़ सिखाएंगे? सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग दोनों कोर्स हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग में फ़र्क होता है। मार्केटिंग ऐड चलाने को कहते हैं, मैनेजमेंट फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट लगाना, पोस्टर अपलोड करना, वीडियो अपलोड करना, कंटेंट कैलेंडर और इस तरह की कुछ 10-12 चीज़ें और होती हैं। वो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, ठीक है। मोबाइल से जो ईमेल बनता है उसके एंड पे @gmail.com होता है, पर आपकी कुछ और टाइप की थी। मेरी @proton mail थी। प्रोटॉन मेल, बेसिकली जो प्रोटॉन मेल है ना, PROTON, प्रोटॉन मेल पे आपको बगैर मोबाइल नंबर दिए, बगैर कोई दूसरा ईमेल दिए आप ईमेल बना सकते हैं। गूगल की जो ईमेल है जीमेल वाली, वो आप फ़ोन नंबर दिए बगैर नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने वो वाली बनाई हुई थी। सर एडवर्टाइजिंग के लिए कितनी प्राइस का लैपटॉप होना चाहिए? आप 15, 13, 14, 15 हज़ार रुपये का क्रोमबुक ले लें, वो भी काफ़ी हो जाएगा। ये आशिर आप सादा पे का पासवर्ड रीसेट का पैटर्न बता दें, ये आपको उनकी सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग प्लान में क्या डिफरेंस है? एक ही बात है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है इंशाल्लाह। और फेसबुक के बिजनेस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट की तरह यूज़ किया जा सकता है? सर नहीं, बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट होता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो फेसबुक अकाउंट आपका जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, जिससे आपने पेज लाइक किए हुए हैं, जिसको आप फीड के रील्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स से बात करने के लिए यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट चलता रहेगा। ये बिजनेस मैनेजर की दुनिया टोटली अलग है, जहाँ से ऐड चलाने हैं हमने, ठीक है। अगर हमने ऐड चलाने की सर्विस देनी हो तो नेम क्या होना चाहिए? कुछ भी नाम रख लें आप, एनीथिंग, ठीक है। फिटनेस क्लब, फिटनेस FC मार्केटिंग सर्विसेज रख लें, कोई मसला नहीं है। मरकज अक्सा गुजरांवाला में फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, ये आपको कंफर्म करके इंशाल्लाह बता देंगे, ठीक है जी। और आपका कोई ऐसा सवाल? नया पे एक अकाउंट अगर आप क्रिएट करना चाहें तो कर लें, बेशक कोई मसला नहीं है। सर टोटली क्लासेस की वीडियोस मिल सकती हैं जो डेली हो रही हैं? जी हमारे ये पेज और यूट्यूब चैनल दोनों पे ये वीडियो सारी अवेलेबल है इंशाल्लाह। मीन्स के दोनों जगहों पे फेसबुक पेज और बिजनेस के लिए न्यू अकाउंट बना ले बेहतर रहेगा? हाँ बिल्कुल, न्यू अकाउंट बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। जी मैनेजमेंट लाजमी करवाएंगे इंशाल्लाह। सर एड्स रन करना भी सिखाएंगे? जी एड्स रन करना ही तो सारा सीख रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ऐड नहीं चलाना आएगा तो फायदा है सारी प्रैक्टिस का। तो चलें, मेरे ख्याल है ये आप सबके क्वेश्चन एड्रेस हो गए इंशाल्लाह। बाकी जो रह गया वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और ये जो 5-6 चीज़ें हमने लिखी हैं, इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा इंशाल्लाह आप लोगों का अपस्किल भी होता चला जा रहा है। 2 काम आपके करने के थे, बाकी 5 काम इंशाल्लाह मेरे अगले क्लास में करने के हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।